सुप्रभात सभी को। आज हम कक्षा 7 हिंदी का 4 पार्ट जो है जिसका नाम है हिमालय, इसको पढ़ेंगे। और इसके जो लेखक हैं या रचयिता कह सकते हैं वो हैं घमंडी लाल अग्रवाल। तो कविता का परिचय के रूप में यहाँ पर कवि कहता है कि प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि हिमालय के शाश्वत चरित्र को उजागर करता है। हिमालय सदियों से अविचल खड़ा हुआ है, अर्थात बिना हिले हुए, अर्थात अडिग खड़ा हुआ है, भारत की रखवाली कर रहा है और हमारी रखवाली भी कर रहा है। यह भारत की शान है, सदियों से शत्रुता से भारत की रक्षा करता आया है। यहाँ की वादियों में बहुरंग तो है ही, बल्कि अनमोल जड़ी बूटियाँ भी हमें विद्यमान हैं और मिलती हैं। तो आइए आज हम इस पाठ को पढ़ते हैं। कितनी सदियाँ बीत चुकी हैं, एक जगह पर खड़ा हिमालय। अर्थात यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि बहुत सदियाँ बीत जाने के बाद भी हिमालय जो है अडिग अविचल खड़ा हुआ है, अपनी जगह पे बिल्कुल एक टक खड़ा हुआ है। रखवाली का वचन निभाए, कर्तव्यों की कथा सुनाए। रखवाली का वचन निभाए मतलब यह हमारे देश की रक्षा करता है। उत्तर दिशा से, जहाँ से चीन जो है वहाँ से उत्तर दिशा से हमारी रक्षा करता है। और कर्तव्यों की कथा सुनाए, वह कर्तव्य की कथा सुनाते हुए अडिग खड़ा है। अविचल और अडिग रहकर नित मुस्कानों के कोस लुटाए, लगे मुकुट सा जड़ा हिमालय। कितनी सदियां बीत चुकी हैं, एक जगह पर खड़ा हिमालय। तो यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि सदियों से हिमालय अडिग और अविचल खड़ा हुआ है, भारत के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहा है और लोगों में खुशियों का संदेश बांटता है। भारत के सिर पर ताज की तरह शोभायमान हो रहा है। भारत का मुकुट कहा जाता है हिमालय को, इसलिए वह ताज की तरह शोभायमान सुंदर सा प्रतीत हो रहा है। इसकी गाथा अनगिनत हैं, अर्थात इसकी जो गाथाएं हैं, इसकी कहानियां हैं, बहुत अनगिनत हैं। भारत की यह शान है, इसलिए हम भारत की शान के रूप में हिमालय को देखते हैं। इसकी दूसरी पंक्तियां हैं, दूसरा पैराग्राफ है, आइए इसको पढ़ लेते हैं। दुश्मन का मुख काला करता, जन जन की पीड़ा को हरता। यह दुश्मन का मुख काला कर देता है, अर्थात दुश्मन को वहीं रोक लेता है और हमारे देश की सीमा पर यह रक्षा करता है। जन जन की पीड़ा को हरता, यदि हमारे देश की रक्षा हो जाएगी तो लोगों की पीड़ा को यह दूर करता है, जन जन की पीड़ा को हरता है। गंगा की धारा को लाए, परहित में जीता रहता है। हिमालय की जो धार बहती है, हिमालय का जो उद्गम है गंगा का जो उद्गम है, गंगा जो निकलती है वह हिमालय की तलछटी से निकलती है। परहित में ही जीता रहता और यह हमें उपकार भी प्रदान करता है, उपकार में यह जीता रहता है। गर्व हमें है पिता सरीखा, हमें इस पर गर्व है। एक पिता को जैसे बेटी पर गर्व होता है, बेटे पर गर्व होता है, वैसे ही हमें अपने हिमालय पर गर्व है। ले मुकाबला अड़ा हिमालय, कितनी सदियां बीत चुकी हैं, एक जगह पर खड़ा हिमालय। इस हिमालय से हमें गर्व है और हमारे देश की यह रक्षा करता है, दुश्मनों को वहीं रोक लेता है और हर व्यक्ति की पीड़ा को हरता है। इसकी जड़ों में, इसकी जो तल छटी है वहाँ पर हमें औषधियाँ मिलती हैं और यहीं से गंगा नदी निकलती है। हिमालय जीवन परोपकार के लिए ही है, हिमालय का जीवन जो है वह परोपकार के लिए ही माना जाता है। यह एक पिता की तरह हमारे साथ खड़ा होकर हमारे मनोबल को बढ़ाए रखता है, हमारे मनोबल को ऊंचा रखता है। सदियों से अविचल खड़ा हमारी हर ज़रूरत को वह पूरा भी करता है। इसलिए यहाँ पर कवि ने कहा है कि वह पिता की भांति है जो हमेशा हमारे मनोबल को ऊंचा रखता है। इसका तीसरा पैराग्राफ है। जड़ी बूटियाँ मिले यहाँ पर, दृश्य यहाँ के सुंदर सुखकर। यहाँ पर हमें विशेष प्रकार की जड़ी बूटियाँ प्राप्त होती हैं और यहाँ के दृश्य जो हैं बहुत ही सुंदर और सुखकर हैं, जो हमारे मन को आनंदित करते हैं। उत्तर दिशा देश की कायम और खुश होकर इसे देखकर अंबर भी देखकर खुश होता है, आकाश भी इसे देखकर खुश हो जाता है। सतरंगी सपनों की आभा, उम्मीदों का घड़ा हिमालय। सतरंगी मतलब 7 रंग को लिए हुए, सपनों की आभा के रूप में, सपनों की छाया के रूप में
हमें 7 रंगों की जो चमक है, आभा है, वह दिखाई देती है हिमालय में। उम्मीदों का घड़ा जो है, आशाओं का जो भंडार जो है, हमें वह हिमालय में दिखाई देता है। कितनी सदियां बीत चुकी हैं, एक जगह पर खड़ा हिमालय। यहाँ पर कवि कहता है कि अनेक सदियां बीत जाने के बाद भी हिमालय पर्वत जो है वह अडिग अपने स्थान पर खड़ा हुआ है। और इस पाठ की अंतिम पंक्ति है, लास्ट पैराग्राफ है, देखिए, हमको रक्षा इसकी करनी, यह हमारी रक्षा तो करता ही है, साथ साथ हमें भी इसकी रक्षा जरूर करना चाहिए। हमको रक्षा इसकी करनी कहती है यह हमसे जननी, हमारी जो जननी है, हमारा जो देश है, हमारा जो राष्ट्र है, वह हमसे कहता है कि हमको हिमालय की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। यह पहचान संस्कृति की है, यह एक संस्कृति की पहचान भी है, यह हमारे देश की संस्कृति के रूप में भी पहचाना जाता है। इसमें शान निहित है अपनी नई सदी के देख कर, इसमें लाज शर्म से गड़ा हिमालय। कितनी सदियां बीत चुकी हैं, एक जगह पर खड़ा हिमालय। तो यहाँ पर कवि कहता है हिमालय का ऐसा योगदान है हमारे अस्तित्व में। भारत माता भी इससे कहती हैं कि हमारा भी कर्तव्य है कि हम इसकी रक्षा करें, हम इसकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहें। यह हमारी संस्कृति की पहचान है, इससे ही हमारी शान है। परंतु हमारी संस्कृति का आधुनिकता से हिमालय भी शर्मसार हो रहा है, क्योंकि हम अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। हम इतने अधिक फैशन और परस्त हो चुके हैं कि हमारी प्राचीन संस्कृति काफ़ी पीछे छूटी जा रही है। जो हमारी संस्कृति थी उसे विदेशी लोग अपना रहे हैं और हम विदेशियों की संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कवि सचेत भी कर रहा है कि हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। हिमालय हमारी संस्कृति की पहचान है, इसलिए हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। तो आज हमने ये पाठ पढ़ा जिसका नाम था हिमालय। आइए, हमने जो हिमालय पढ़ा तो आशा करता हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।